हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल रेलवे पार्टनर। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमने पिछले वीडियो में टेक्निकल सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जितने रिमेनिंग टेक्निकल सेक्शन के क्वेश्चंस हैं उनको हम रिव्यू करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो उस हिसाब से अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो विच आर द फॉलोइंग इज प्राइम मूवर? इंजन, ट्रैक्शन जनरेटर, ट्रैक्शन मोटर, नन ऑफ द अबव। सो प्राइम मूवर इज व्हाट? इंजन। प्राइम मूवर क्या है? बेसिकली इट इज अ सिस्टम विच यूजेस नेचुरल सोर्सेस टू कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी और यूजफुल वर्क। ठीक है। प्राइम मूवर को अगर हम कोई इनपुट देते हैं, दैट मीन्स नेचुरल सोर्स, तो हमें मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको देता है। ठीक है। या कोई यूज़फुल वर्क होगा। यह बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है प्राइम मूवर की। ठीक है। ये प्राइम मूवर को हम क्लासीफाई करें अगर तो थर्मल और नॉन थर्मल दो टाइप के हो सकते हैं। थर्मल है इनपुट एनर्जी जो होता है उनका हायर टेम्परेचर होता है, और नॉन थर्मल जो इनपुट एनर्जी होती है वह रूम टेम्परेचर पे होती है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फोनिक व्हील यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, गियर रेशियो। ठीक है। तो फोनिक व्हील बेसिकली वह किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? ठीक है। तो ये बेसिकली इंडक्टेंस इसका आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है। तो फोनिक व्हील जो हमारा WSP सिस्टम में यूज़ होता है, ठीक है, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस जो होता है हमारा LHB कोचेस में लगे होते हैं। तो इसमें बेसिकली स्पीड सेंसर जो होता है वह प्रत्येक एक्सल पे जो होता है इस स्पीड सेंसर जो है लगा होता है। एट ईच एक्सल स्पीड प्रोब यूनिट is mounted which transmits wheel speed signal to electronic device। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो स्पीड सेंसर होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? मैग्नेटिक सेंसर होता है जिसके साथ मैग्नेटिक सेंसर, एक मैग्नेटिक सेंसर है जिसमें क्या है, एक रॉड मैग्नेट ऑन द टॉप ऑफ मैग्नेटिक पिन होता है, और उसके चारों तरफ क्या होता है, एक फिक्स कॉइल जो होता है उसको सराउंड करता है। ठीक है। और यह जो सेंसर होता है यह माउंटेड होता है एट अ फिक्स डिस्टेंस। ठीक है। जो 0.9 टू 1.4 mm का डिस्टेंस होता है, माउंट होता है टू फ्रॉम अ फेरोमैग्नेटिक रोटर। ठीक है। एक फेरोमैग्नेटिक रोटर होता है, उसे यह कुछ डिस्टेंस जो 0.9 टू 1.4 का डिस्टेंस है मेंटेन करके रखता है। ठीक है। बीच में एयर गैप होता है इसका मतलब। ठीक है। और जो यह फेरोमैग्नेटिक रोटर होता है उसमें टोटल 80 टीथ होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिकली हम बात करें अगर, तो जैसे ही रोटेट रोटेट करता है, ठीक है, ऐसा रोटेट टर्न्स, और टूथ जो होते हैं उसके रोटर के जो टूथ होते हैं दैट कम्स ऑन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द रॉड। ठीक है। रॉड के करीब आते हैं, सो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वह जनरेट होता है। ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स जिसकी वजह से क्या होता है, वोल्टेज पल्स अक्रॉस द कॉइल जनरेट हो जाता है। ठीक है। और यह वोल्टेज पल्स जो होता है वह स्पीड को कंप्यूट करता है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो होता है हमारा यहाँ पे जो प्रिंसिपल लग रहा है वह इंडक्शन प्रिंसिपल होता है। ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इंडक्टेंस होगा। ठीक है। ओके। अगर थोड़ा बहुत अगर आपको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का पता होगा तो इसका आंसर आप टिक कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ बोगी इज यूज्ड इन GM लोकोमोटिव? तो हाई
टेंसाइल कास्ट स्टील बोगी, सबको पता है ये, जीएम लोकोमोटिव और एचएचपी लोकोमोटिव, जिसमें हाई टेंसाइल कास्ट स्टील बोगी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है स्पीड सेंसर से, देखिए फिर से क्वेश्चन आया, द स्पीड सेंसर इन एलएचबी कोचेज, पल्स जनरेटर, ठीक है, गियर प्रिंसिपल और करंट बेस्ड और वोल्टेज बेस्ड, ठीक है। तो स्पीड सेंसर जो होता है यहाँ पे, यह इन एलएचबी कोचेज वोल्टेज बेस्ड होता है। कैसा होता है? वोल्टेज बेस्ड होता है, ठीक है। सो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जनरली कैसा होता है यहाँ पे, द स्पीड सेंसर इन एलएचबी कोचेज इज वोल्टेज बेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई विस्कोसिटी ऑफ अ ल्यूब ऑयल इंडिकेट्स mixing of water in a lube oil, mixing of fuel in a lube oil, mixing of carbon content in a lube oil. So high viscosity of lube oil, that means what? Mixing of carbon content. Option number C is the right answer. 72 का C आंसर, ठीक है। हाई विस्कोसिटी मीन्स मिक्सिंग ऑफ कार्बन कंटेंट। नेक्स्ट है, ये वोल्टेज बेस्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कॉयल के अक्रॉस क्या होता है, वोल्टेज पल्स जनरेट होता है, इसलिए मैंने वोल्टेज बेस बोला है इसको, ठीक है। होता तो वोल्टेज पल्स जनरेट होता है ना, लेकिन वोल्टेज बेस्ड होता है ये। नेक्स्ट है, इन एलएचबी बोगी द ब्रेकिंग फोर्सेस बिटवीन बोगी फ्रेम एंड बॉडी आर ट्रांसमिटेड बाय। देखिए अभी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 73। देखिए इसके लिए सभी एलिमेंट्स जितने भी एलएचबी बोगी में लगे होते हैं, एलएचबी बोगी मतलब फिएट बोगी, तो उनका फंक्शन जानना आपको ज़रूरी है। तो जैसा लिखा हुआ है यहाँ पे, एलएचबी बोगी में जो ब्रेकिंग फोर्स होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रेकिंग फोर्स को कौन काउंटर करता है यहाँ पे, बिटवीन बोगी फ्रेम एंड बॉडी आर ट्रांसमिटेड बाय डिस्क या डैम्पर, ट्रैक्शन सेंटर, एंटी रोल बार। इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? ट्रैक्शन सेंटर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ट्रैक्शन सेंटर। जैसा कि हमने आईसीएफ कोचेस में देखा है, एंकर लिंक, एंकर लिंक जो होता है बेसिकली that transmits for tractive and braking forces in ICF coaches. इन सिमिलर एंकर लिंक का जो काम आईसीएफ में होता है, वही काम हमारा ट्रैक्शन सेंटर जो यहाँ पे एलएचबी बोगी होती है, फिएट बोगी होती है, तो उसमें ट्रैक्शन सेंटर यही रोल प्ले करता है। ट्रैक्शन सेंटर ट्रांसमिट्स बेसिकली ट्रैक्टिव एंड ब्रेकिंग फोर्स बिटवीन बॉडी एंड बोगी फ्रेम, ठीक है। इसमें ट्रैक्शन सेंटर हैव अ 2 ट्रैक्शन रॉड्स एंड 1 ट्रैक्शन लीवर ऑन बोल्स्टर पिन, ठीक है। तो इस तरह से ए ट्रैक्शन सेंटर इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 73। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। यहाँ पे बोगी फ्रेम ऑफ एलएचबी कोच, तो एलएचबी कोच का बोगी फ्रेम जो होता है वह वेल्डेड होता है, कास्टेड होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वेल्डेड, फोर्ज्ड एंड कास्टेड, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 74 का बी आंसर होगा। एयर स्प्रिंग इज इंस्टॉल्ड एट, तो अभी तक तो एयर स्प्रिंग जो है सेकेंडरी सस्पेंशन पे ही आई है, हमने प्राइमरी सस्पेंशन पे अभी एयर स्प्रिंग को नहीं देखा है, इसलिए हम यहाँ पे अगर बात करें तो एयर स्प्रिंग के लिए जो सुइटेबल आंसर होगा वह क्या होगा, दैट इज़ इनकॉर्पोरेटेड एट सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। अभी हमारे जितने डेमो कोचेज हो गए या फिर आपका जो एलएचबी कोचेज हो गए, वो सब में सेकेंडरी स्टेज सस्पेंशन स्टेज पर जो है स्प्रिंग इंस्टॉल की जा रही है। नेक्स्ट है सीबीसी ट्रांसमिट्स, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, बोथ टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्स और डिफ्लेक्शन। तो अगर हम बात करें सेंटर बफर कपलर की, तो सेंटर बफर कपलर का मेन रोल क्या है यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका जो सीबीसी का मेन फंक्शन क्या है कि कोचेस या वैगन्स जो हैं आपस में एक दूसरे से कपल रहे हैं, ठीक है। सो इससे क्या हो सकता है कि जो अपना प्रत्येक रेक में जितने भी कोचेज या वैगन्स हैं वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंटली मूव करें, ठीक है।
और साथ में जो ट्रैक कर्वेचर है और जो ट्रैक एलिवेशन में चेंज हो रहा है, ठीक है, उसको भी वो क्या करें, एकोमोडेट कर पाएँ इंडिपेंडेंटली। तो यही सबसे बड़ा मेन फंक्शन है यहाँ पे, आपस में कंबाइन रहते हुए वो जो ट्रैक कर्वेचर है और उसको जो भी एलिवेशन चेंज हो रहा है उसमें, उसको काउंटर कर पाना। तो सीबीसी जो है, जैसे पहले क्या ड्राफ्ट गियर और बफिंग गियर दो अलग अलग चीज़ें होती थी, तो इसको सीबीसी में क्या किया गया, कंबाइन कर दिया गया। सीबीसी कंबाइंस फॉर ड्राफ्ट गियर इन एंड बफिंग इन वन। सो इट इज़ एबल टू ट्रांसमिट बोथ द टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्सेस। ठीक है, okay, so it transmits what both the tensile and compressive forces. Option number C is the right answer. So draft capacity, जो draft capacity of AAR type coupler depend on what, strength of knuckle. Knuckle का strength, knuckle is the weakest link of coupler. So strength of knuckle कितनी है, उस बेस पर जो है draft capacity of AAR type coupler depend होता है। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ फ्यूल टैंक इन एलएचबी पावर कार। तो एलएचबी पावर कार में जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो कितनी है, 1540 लीटर्स। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दैट इज 1540 लीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैसना वोगी हैज़, क्वेश्चन नंबर 78, कैसना वोगी 2 कास्ट स्टील फ्रेम्स, 1 कास्ट स्टील, 4 कास्ट स्टील। तो एक कैसना बोगी में जो होती है 2 कास्ट स्टील फ्रेम्स होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज 2 कास्ट स्टील फ्रेम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं, कैसना बोगी है स्फेरिकल रोलर बेयरिंग, सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग, टैपर्ड कार्ट्रिज रोलर बेयरिंग और बॉल बेयरिंग। तो बेसिकली जो कैसना बोगी होता है उसमें क्या होता है, सीटीआर भी होता है। ठीक है, कार्ट्रिज टैपर्ड रोलर बेयरिंग होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए बहुत हलवा सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है यहाँ पे, सब बन जाएंगे आपसे, भरोसा रखिए। क्वेश्चन नंबर 80 पे आइए, द सेंटर पीवोट पिन ऑफ कैसनप बोगीज। तो सेंटर पीवोट पिन जो होता है कैसनप बोगी का स्प्लिट पिन, हक बोल्ट, सेंटर पिन और हेडलेस। नेक्स्ट है द सेंटर पीवोट पिन ऑफ कैसनप बोगीज। तो सेंटर पीवोट पिन जो कैसनप बोगी है वो कैसा होता है, हेडलेस होता है। सो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ कैसनप बोगी का वर्जन नहीं लिखा हुआ है, जो कैसनप 22W वर्जन आता है था उसका जो सेंटर पीवोट पिन है वह हेडलेस होता था। ठीक है, द मेन पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग इलास्टोमेरिक पैड इज टू प्रोवाइड प्राइमरी सस्पेंशन, reduce wheel flange wear, stability of bogie or better adhesion. So the main purpose of providing elastomeric pad is reduce wheel flange wear. देखिए इलास्टोमेटिक पैड जो होता है ये दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है। एक व्हील फ्लेंज वेयर उसको रिड्यूस करता है और दूसरा एक साथ में ही है प्राइमरी सस्पेंशन का भी काम करता है। लेकिन जो मोर अप्रोप्रिएट आंसर होगा वह व्हील फ्लेंज वेयर को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द ट्विनिंग ऑफ डिपोज।